हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML और CSS को मैनिपुलेट करने के बारे में। यानी कि हम देखेंगे कैसे हम डायनेमिकली अपने वेब पेज के कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी स्टाइलिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं DOM HTML CSS मैनिपुलेशन को। तो सबसे पहले उसमें आता है सिलेक्टिंग एलिमेंट्स। तो हम डॉक्यूमेंट क्यूरी सेलेक्टर का यूज़ करके किसी CSS सेलेक्टर के हिसाब से पहला मैचिंग एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट क्यूरी सेलेक्टर ऑल का यूज़ करके सारे मैचिंग एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे देखिए एग्जांपल है, जैसे मैंने एक कांस्टेंट बनाया एलिमेंट नाम का, उसको इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर एक क्लास दे दिया, एक क्लास नेम दिया माई क्लास नेम। तो इससे क्या होएगा कि मेरा जो एट्रीब्यूट है माई क्लास वो यहाँ पे हम लोग गेट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो अब हम लोग देखते हैं मैनिपुलेटिंग एलिमेंट प्रॉपर्टीज़। हम जावास्क्रिप्ट के जरिए सेलेक्ट किए गए एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करके किसी एलिमेंट के टेक्स्ट कंटेंट को चेंज करना। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिया एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू न्यू टेक्स्ट कंटेंट, ये है इसका सिंटैक्स। फिर आते हैं हम एडिंग रिमूविंग क्लासेस पे। हम क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करके किसी एलिमेंट्स की क्लासेस ऐड या रिमूव कर सकते हैं। ऐड मेथड से क्लास ऐड करते हैं और रिमूव मेथड से क्लास रिमूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ऐड वाला है इससे हम लोग क्लास में ऐड करेंगे और ये जो रिमूव वाला है इससे हम लोग क्लास को रिमूव करेंगे। फिर आते हैं हम लोग स्टाइलिंग एलिमेंट्स पे। हम डायरेक्टली एलिमेंट्स के इनलाइन स्टाइल को स्टाइल प्रॉपर्टी के जरिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम स्पेसिफिक स्टाइल प्रॉपर्टीज़ की कलर फॉन्ट साइज को सेट कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए यहाँ पे कैसा दिया हुआ एग्जांपल में कि एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर, तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और उसकी फॉन्ट साइज जैसे हम लोग को चेंज करना है तो एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 20 पिक्सल। फिर हम लोग आते हैं क्रिएटिंग एंड एडिंग न्यू एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के जरिए डायनेमिकली न्यू HTML एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट एलिमेंट मेथड का यूज़ करके एक एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं और अपेंड चाइल्ड मेथड्स उसे DOM में ऐड कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने लास्ट क्लास में देखे थे। अब वापस से इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने कोड एडिटर में जाता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ इसको अच्छे से। इसको मैं सही कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने किया क्या, यहाँ पे मैंने एक न्यू एलिमेंट लिया इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, एक कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट डिक्लेयर किया यहाँ पे न्यू एलिमेंट नाम का। फिर उसको किया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ID, एक डिव बनाया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू, उसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट डाला आई एम अ न्यू एलिमेंट। फिर मैंने क्या किया डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड न्यू एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए ये प्रिंट होके आ रहा है, इसको मैंने ये डिव के अंदर डाल दिया। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है आई एम अ न्यू एलिमेंट। तो इस तरीके से हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। अब हम लोग कुछ देखते हैं कि कुछ स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है, उसको हम लोग देख लेते हैं मेथड और प्रॉपर्टीज़ को। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आता है स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी। तो ये क्या करता है, सेट और गेट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक CSS प्रॉपर्टी फॉर एन एलिमेंट। तो इसके अंदर जैसे हम लोग कांस्टेंट एक एलिमेंट बनाते हैं इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर डॉट माई एलिमेंट। फिर उसमें क्या किया एलिमेंट डॉट स्टाइल बैकग्राउंड उसका रेड कर दिया। फिर हम लोग क्लास नेम के ज़रिए भी करते हैं, क्लास लिस्ट ऐड, रिमूव एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, एलिमेंट डॉट ऑफसेट हाइट, एलिमेंट डॉट ऑफसेट विथ, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट विजिबिलिटी, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी। इसी तरह हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसका कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, टेक्स्ट अलाइन, जैसे उसका अलाइनमेंट हम लोग को सेंटर या लेफ़्ट या राइट करना है, जो भी करना है वो हम लोग इसमें कर सकते हैं। फिर आता है पैडिंग हम लोग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, मार्जिन। फिर आता है लास्ट में बॉर्डर। तो आइए इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। अब मैं कर लेता हूँ अपना कोड एडिटर ओपन, HTML कोड लिखा हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ से आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे डिव क्लास माई एलिमेंट ABC, यहाँ पे मैं कुछ और डाल देता हूँ।
यहाँ पे मैंने डाल दिया माई सिंपल div, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे देखिए मेरा सिंपल div दिख रहा है जिसको मैंने CSS दिया हूँ। CSS में देखिए यहाँ पे जो मैंने क्लास यूज़ किया हूँ माई एलिमेंट, यहाँ पे उसको एक कलर दिया हो ग्रीन कलर और उसका बैकग्राउंड कलर येलो दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग सबसे पहले करते हैं स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी। अब हम लोग क्या करेंगे स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी में, इसको मैं कमेंट से हटा देता हूँ। अभी देखिए कांस्टेंट लिया मैंने एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट माई एलिमेंट, मैंने इसको सेलेक्ट किया माई एलिमेंट को। अब मैं उसके अंदर क्या कर रहा हूँ एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू रेड। अब देखिए यहाँ पे क्या होएगा, मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, देखिए यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं क्लास नेम पे, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, कांस्टेंट एक एलिमेंट नाम का बनाया जैसे ऊपर बनाया था, वही सी डॉट क्यूरी सेलेक्टर से मैंने उसको सिलेक्ट किया डॉट माई एलिमेंट। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया एलिमेंट डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास। अब देखिए यहाँ पे क्या होएगा, अब मैं उसके अंदर एक न्यू क्लास ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए न्यू क्लास में क्या हो गया माई सिंपल div, देखिए यहाँ पे div का क्या हो गया न्यू क्लास हो गया, बन गया वो। इसको पहले रिमूव करके आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है, यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है div क्लास नेम माई एलिमेंट माई सिंपल div ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसको इसका क्लास नेम चेंज कर रहा हूँ, न्यू क्लास कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्लास नेम क्या आ गया न्यू क्लास आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्लास नेम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं क्लास लिस्ट डॉट एड। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट माई एलिमेंट है जो यहाँ पे ये है, अभी यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं भी आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे नॉर्मली न्यू क्लास दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, देन आप लोगों को दिखाता हूँ वापस से। देखिए यहाँ पे माई एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है। अब इसके आजू बाजू में कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर मेरे को कोई क्लास ऐड करना है यहाँ पे तो मैं कैसे करूँगा उसके साथ, तो सिंपली मैं कांस्टेंट वेरिएबल या कुछ भी बना सकता हूँ यहाँ पे, फिर उसको एलिमेंट देखिए क्वेरी सेलेक्टर करके फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड न्यू क्लास ऐड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होएगा, देखिए यहाँ पे माई एलिमेंट और एक और न्यू क्लास आ रही है यहाँ पे, देखिए माई सिंपल div। देखिए यहाँ पे आप लोग ने नोटिस किया रहेगा, यहाँ पहले अलग कलर आ रहा था, अब यहाँ पे माई सिंपल div पे रेड कलर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास सेट किया था न्यू क्लास में, तो यहाँ पे मैंने कलर उसका रेड दिया था, तो इसकी वजह से वो रेड दिखा रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रिमूव एट्रीब्यूट पे। तो जैसे कि अभी देखेंगे, अभी मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं एक div बना लेता हूँ जिसमें एक डेटा आईडी लगा देता हूँ, इसी में कर देता हूँ मैं। मैंने डेटा आईडी यहाँ पे मैंने डेटा आईडी में 0 लिया हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, एक मिनट। देखिए यहाँ पे डेटा, यहाँ पे मेरा बता रहा है div क्लास माई एलिमेंट डेटा आईडी इक्वल्स टू 0। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे को ये डेटा आईडी को निकालना है या कोई भी ऐसे एट्रीब्यूट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने जैसे सिलेक्ट किया था वैसे सिलेक्ट करूँगा एलिमेंट डॉट रिमूव एट्रीब्यूट डेटा आईडी। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, अभी देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए डेटा आईडी गायब हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डेटा आईडी वगैरह रिमूव कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेट एट्रीब्यूट नेम वैल्यू। देखिए यहाँ पे डेटा आईडी वगैरह कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अभी मैं इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ वापस से। अभी देखिए यहाँ पे डेटा आईडी जो मेरी है वो 0 बता रही है यहाँ पे।
अभी अगर मेरे को इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है, जैसे यहाँ पे 0, अगर मेरे को 1 2 3 मतलब ऐसा कुछ समथिंग यहाँ पे डालना है 0 की जगह, तो मैं कैसे करूँगा? मैं सिंपली क्या करूँगा, एट्रीब्यूट को सेट कैसे करूँगा? मैं यहाँ पे डालूंगा एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट डेटा आईडी, जो सा मेरे को चाहिए उसके अंदर मैं क्या करूँगा 1 2 3 डाल दूँगा। मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए डेटा आईडी क्या आ गई 1 2 3। तो इस तरीके से हम लोग डेटा आईडी को सेट कर सकते हैं। अभी अगर मेरे को एट्रीब्यूट को गेट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा? सिंपल है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे क्यूरी सेलेक्टर से सिलेक्ट किया था माई एलिमेंट क्लास को, उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक आईडी बनाऊंगा इक्वल्स टू डॉट एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट डेटा आईडी क्या है वो मेरे को गेट करना है, उसकी आईडी अंदर की क्या है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे 0 बता रहा है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे उसकी पता करना है कि उसकी आईडी क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर आईडी करा दूँगा, यहाँ पे आईडी जो लिया था मैंने वेरिएबल में। अब मैं देखिए यहाँ पे क्या होएगा, देखिए यहाँ पे डेटा आईडी 0 आ रहा है। मैं कंसोल में जाऊँगा, यहाँ पे देखिए 0 उसकी आईडी बता रहा है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 बता रहे हैं। तो ये था मेरा गेट एट्रीब्यूट कैसे करते हैं हम लोग वो देखें। अब हम लोग आते हैं एलिमेंट डॉट ऑफसेट हाइट पे। तो इससे क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट की हाइट है वो पता करते हैं हम लोग इससे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे मैंने वो गेट एलिमेंट बाय आईडी से लिया, गेट एलिमेंट बाय आईडी ले लेता हूँ मैं, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। माई एलिमेंट वाली आईडी जो मैंने वो वाला डिव लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट डॉट ऑफसेट हाइट, हम इसको एस कंट्रोल एस करूँगा, देखिए यहाँ पे 23 दिखाया। अब इसी तरीके से हम लोग विथ भी देख सकते हैं। विथ देखिए हम लोग कैसे देखेंगे, विथ के लिए देखिए 1 2 6 4 यहाँ पे आ रहा है, लोग वही एलिमेंट डॉट ऑफसेट विथ कर देंगे बस। अब देखते हैं हम लोग एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। अभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, माई एलिमेंट से गेट कर रहा है उसकी आईडी माई एलिमेंट को, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। अभी देखिए यहाँ पे डिस्प्ले दिख रहा है, अभी देखिए ये गायब हो जाएगा, उसको कंट्रोल एस करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आईडी माई एलिमेंट स्टाइल डिस्प्ले नन हो गया, यहाँ पे दिख रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो। तो इस तरीके से हम लोग डिस्प्ले नन कर सकते हैं। अभी देखिए वापस आ गया। अब इसी तरीके से दूसरी एक प्रॉपर्टी आती है हिडन करने के लिए, विजिबिलिटी हिडन। इसमें देखिए क्या होएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे डॉट स्टाइल डॉट विजिबिलिटी, यहाँ पे डिस्प्ले था, यहाँ पे विजिबिलिटी। अभी देखिए यहाँ पे हिडन है, तो हम लोग इसको चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे गायब हो गया। देखिए यहाँ पे भी कैसा बता रहा है, आईडी माई एलिमेंट स्टाइल इक्वल्स टू विजिबिलिटी हिडन। अब ऐसी हम लोग स्टाइल डॉट ओपेसिटी देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट कमेंट आउट डॉट गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी। ओपेसिटी देखिए क्या होता है बेसिकली, रुकिए एक मिनट, देखिए यहाँ पे सब कुछ एकदम थोड़ा मतलब डार्क डार्क दिख रहा है, ठीक है। अगर मेरे को उसकी ओपेसिटी इसका थोड़ा दिखना कम करना है, जैसे इसको थोड़ा सा लाइट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, देखिए 0.5 किया तो देखिए यहाँ पे उसकी विजिबिलिटी देखिए कैसी एकदम लाइट हो गई है। अभी इसको अगर मैं 0.3 कर दूंगा या 0.2 समथिंग कुछ कर दूंगा, तो देखिए एकदम लाइट हो गया। अब ऐसी अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, नॉर्मल डिफ़ॉल्ट में 1 ही होती है, तो देखिए 1 पे आ गया। इसको वापस से मैं 0.5 कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं।
यहाँ पे नॉर्मल एक्वा कलर का बैकग्राउंड है, देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है एक्वा कलर। अब मेरे को इसको रेड में करना है। मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मेरे को जो आईडी को बैकग्राउंड पे सेट करना है, मैं क्या करूँगा, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू रेड। अभी देखिए यहाँ पे क्या होएगा, देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो रेड हो गया एक्वा से। देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है बैकग्राउंड कलर रेड, एक्वा हट गया। इसी तरीके से हम लोग कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करके आप लोगों को कलर दिखा देता हूँ नॉर्मली क्या है। नॉर्मली यहाँ पे ब्लैक कलर है, देखिए यहाँ पे ब्लू कलर हो गया। इसी तरीके से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ येलो, देखिए यहाँ पे येलो कलर हो गया। इसी तरीके से हम लोग बॉर्डर भी देख लेते हैं। बॉर्डर के लिए भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे स्टाइल डॉट बॉर्डर इक्वल्स टू, जैसे मैंने एक 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लिया, देखिए यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर आ गया साइड में। अब मैं इसको ग्रे कर देता हूँ, देखिए ग्रे कलर का आ गया। यहाँ पे मैं इसको 5 पिक्सल कर देता हूँ, देखिए ग्रे कलर का बॉर्डर साइड में 5 पिक्सल में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जैसी जो चाहे, मतलब जैसे मार्जिन, पैडिंग वगैरह जो देना चाहे हम लोग एलिमेंट्स को दे सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेमिंग कन्वेंशन इन CSS प्रॉपर्टी इन जावास्क्रिप्ट। तो इसमें CSS प्रॉपर्टीज़ को लिखने के लिए 3 तरीके हैं। सबसे पहले है कैमल केस, सेकंड है कबाब केस, थर्ड है पास्कल केस। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कैमल केस क्या होता है। देखिए यहाँ पे कैमल केस है। तो कैमल केस एक नेमिंग कन्वेंशन होता है जिसमें कई वर्ड्स एक साथ लिखे जाते हैं और हर वर्ड पहले वर्ड के अलावा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ये कन्वेंशन जावास्क्रिप्ट के टिपिकल नेमिंग कन्वेंशन के साथ अच्छे से मिलता है और पढ़ने में आसानी भी होती है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो पहला लेटर है उसका, देखिए यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड के बाद जो कलर आ रहा है ना वो हमेशा कैपिटल में होगा। जैसे हम लोग कैमल्स को देखते हैं, कैमल्स के पीठ पे हम लोग देखेंगे उसके बैक पे, तो वहाँ पे एक हॉर्न टाइप होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैमल केस। उसी का मतलब वैसे ही होता है। जैसे यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड स्मॉल में लिखा है और यहाँ पे देखिए कलर जो है उसका C कैपिटल है। तो इस तरीके से कैमल केस होता है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज में देखिए S कैपिटल है। जो वर्ड का जो सेकंड वर्ड का जो पहला लेटर होगा ना वो कैपिटल में होगा, बाकी सब स्मॉल में होगा। ऐसे ही अगर इसमें अगर थर्ड लेटर भी होता है, जैसे फॉन्ट साइज कलर, तो उसमें क्या होता है, फॉन्ट और जो साइज़ है उसका कैपिटल में होता और जो कलर होता उसका भी C कैपिटल में होता। तो इस तरीके से हम लोग कैमल केस लिखते हैं। तो अभी इसको हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड उसका रेड आ गया। अब हम लोग देखते हैं कबाब केस क्या होता है। कबाब केस भी वर्ड्स को हाइफन से सेपरेट किया जाता है, जबकि कबाब केस अक्सर CSS क्लास नेम्स और आईडीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ये जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली स्टाइल प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते वक्त कम इस्तेमाल होता है। तो जब हम लोग ये नॉर्मली हम लोग आईडी वगैरह और क्लासेस वगैरह में देते हैं, इसका जो यूज़ है वो स्टाइल जो हम लोग कर रहे थे उसके अंदर बहुत कम यूज़ होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको और अच्छे से, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे उसने लिया स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर रेड, उसको मैं इतना ही कॉपी करता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो हाइफन यूज़ हो रहा है कबाब केस की निशानी है।
देखिए अभी भी इसका कलर रेड है, ठीक है, ये भी काम कर रहा है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट केस पे, जो है पास्कल केस। इसमें हर वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ये CSS प्रॉपर्टीज़ के लिए जावास्क्रिप्ट में थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ केसेस में इसका इस्तेमाल हो सकता है। अभी जैसे यहाँ पे हम लोग कैमल केस में देखिए कि उसमें जो सेकंड वर्ड होता है या थर्ड वर्ड होता है उसका लेटर कैपिटल होता है, लेकिन इसमें क्या है, हर वर्ड का फर्स्ट कैपिटल लेटर कैपिटल में होगा। हर लेटर कैपिटल लेटर में होगा, फर्स्ट लेटर उसका, हर वर्ड का। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिनसे हम जावास्क्रिप्ट में डॉम के थ्रू HTML और CSS को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।